हेलो दोस्तों, मैं मुज़िशान और आप लोग देख रहे हैं बड़ा स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज बैचलर स्कॉलरशिप पे बात करेंगे कि चाइना में बैचलर स्कॉलरशिप है या नहीं है। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, जो खासकर जो वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएट हुए होते हैं इंटरमीडिएट से, फिर वो ये क्वेश्चन करते हैं यार हमें क्योंकि अभी जो स्कॉलरशिप का जो कंसेप्ट है वो बड़ा आम हो चुका है। हर बंदा चाहता है कि मैं बाहर जाऊं। फिर एक तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर बंदा चाहता है कि मैं बाहर हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाऊं, बैचलर के लिए बाहर चले जाऊं। तो लोग मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं कि बैचलर में चाइना में स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। तो आज मैं जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे जितने भी नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि चाइना में बैचलर स्कॉलरशिप है, लेकिन ऐसा है कि बैचलर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बैचलर्स की स्कॉलरशिप भी हैं, मास्टर की भी हैं, पीएचडी की भी हैं, पोस्ट डॉक की भी हैं। पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं पीएचडी के बाद। लेकिन जो बैचलर की स्कॉलरशिप है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो मास्टर और पीएचडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चाइना में जो बैचलर स्कॉलरशिप है उसके लिए HSK रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए बैचलर में तो आपके पास HSK 4 या HSK 5 होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी HSK 4 मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी HSK 5 आपसे डिमांड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी होते हैं जो HSK 3 आपसे स्टार्ट में एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आपने बाद में HSK 4 आपने पास करना है। तो इसी तरह लेकिन वो HSK ज़रूर आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आपके पास HSK हैं तो आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकता है और CCP भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो इसी तरह जो मेन रिक्वायरमेंट था वो HSK है। अगर आपके पास HSK नहीं है तो फुल फंड स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो अक्सर जो चाइना में जो बैचलर हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आपका जो जितने भी बैचलर हो तो सारा चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आप बैचलर किस तरह करोगे। तो इसलिए उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि आपके पास HSK होनी चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश में भी बैचलर हैं लेकिन वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो बैचलर स्कॉलरशिप ऑफर करती है लेकिन फुल फंडेड नहीं होती, वो पार्शली होती है। वो ट्यूशन फ़ी कवर करती हैं और एकोमोडेशन। कुछ यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन ऑफ़र करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती। वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फील्ड होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में दो फील्ड हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये यही एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे बैचलर स्कॉलरशिप ऑफर करिए, सिर्फ ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ होती है। एकोमोडेशन आपने खुद से करना होता है। बाकी जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस होती है वो आपने खुद से पे करने हैं। और यहाँ पे एकोमोडेशन जितना भी हो वो आपने खुद से पे करना है। तो इसी तरह और बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी माफ़ होती है और एकोमोडेशन भी साथ में देते हैं, लेकिन स्टाइपेंड नहीं देते। और आपको जो स्टडी होगी वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएगी, जितनी भी स्टडी होगी, लेकिन वो इंग्लिश में होगी। लेकिन वो आपको फुल फंडेड प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको फुल फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि आप HSC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, टाइप ए के थ्रू। टाइप ए के थ्रू अब अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ पे HSC वाले टेस्ट कंडक्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। और जब आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो वहाँ से फिर वो स्टूडेंट को वहाँ पे मखसूस लिमिटेड सीट होती हैं। फिर वहाँ से स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो उसी को पाकिस्तान चाइना भेजते हैं। एक 1 ईयर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाएंगे और 4 साल आपको बैचलर जो डिग्री होगी, जो भी डिग्री होगी वो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। सिर्फ ये पॉसिबिलिटी एक स्टेप पे आपको साथ पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास HSK नहीं है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो इसी तरह कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आपको कोई एजेंट भी है या कुछ कंसल्टेंट अगर आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपको फुल फंड स्कॉलरशिप ऑफर प्रोवाइड करेंगे बैचलर के लिए और आपके HSK ना हो, तो ये झूठ बोलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है मेरे सामने। लोग मुझे कॉल करके फिर रोते हैं कि हमने एजेंट ने मुझसे तकरीबन 8-9 लाख, एक बंदा था लास्ट ईयर जो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनसे 9 लाख पैसे लिए थे। और उन्होंने कहा कि हम आपको FEC के बाद 3 साल की जो डिप्लोमा है चाइना में करवाएंगे, वहाँ पे आपका इतना स्टाइपेंड होगा, ये भी होगा। वो जब यहाँ पे आ गए, जो बंदा था वो यहाँ पे आ गया
तो यहाँ पे कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी वाले तो कह रहे थे कि कोई स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पे फ़ी जमा करो, एकोमोडेशन की फ़ी जमा करो और 2 महीने में आपने HSK पास करना है, वरना हम हमको वापस डिपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह फिर एजेंट उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। एजेंट ने ये सिर्फ ये जवाब दिया था कि ये यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी इस दफ़ा चेंज की है। तो इसी तरह किसी के धोखे में ना आए, मैं क्लियर कट ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास HSK नहीं है तो कोई फुल फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। मेरे जितने भी नॉलेज है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर खुदा ना खुदा किसी और को पता हो जो मेरे नॉलेज में ना हो तो वो तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जितना भी पता किया हुआ है, जितना भी नॉलेज है, जहाँ हर 2-3 साल में मैंने जहाँ पे देखा है, मैंने किसी को भी इस तरह नहीं देखा जिसको फुल फंड स्कॉलरशिप देते हैं, इंग्लिश स्टार्ट में पढ़ाते हैं और ये इस तरह HSK के बगैर। अगर आपके पास HSK हैं तो बड़ी चांसेस हैं, अगर आपके पास HSK हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में डिफरेंट पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची, हर जगह सेंटर बनी हुई है। आजकल तो लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, लैंग्वेज सीख सकते हैं हर जगह। नेट पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक भी अवेलेबल है, एकेडमी भी अवेलेबल है। वहाँ से अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं और वहाँ से आप टेस्ट क्लियर कराते हैं और फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि फिर आपके पास कंपटीशन इतना नहीं होता। 90+ आपकी सिलेक्शन की चांसेस हो सकती हैं। अगर आपके पास HSK होता है और आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस है, क्योंकि जब आपके पास HSK आ जाता है और आपकी डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, अब आप अप्लाई करते हैं और तो क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते जिसके पास HSK हो, बड़े कम स्टूडेंट होते, बड़ा कम कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह बाकी अगर आपके पास HSK हैं, जो स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मेरे पास HSK हैं या मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, शायद आगे मुझे इसका HSK क्लियर हो जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर सेम ही है, जिस तरह आप मास्टर PhD के लिए अप्लाई करते हैं वही प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ईमेल की ज़रूरत है, आपने जस्ट अप्लाई करना है। तो जो यूनिवर्सिटी आपने खुद सर्च करनी है, जो फील्ड में जिस फील्ड में आपने बैचलर करना है, फिर आपने खुद सर्च करना है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये बैचलर स्कॉलरशिप ऑफर करें। मैं वीडियो बनाऊंगा एक वीडियो कि आप लोगों ने अपना मेजर किस तरह फाइंड करना है, कि अपना जो मेजर है वो किस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रहा है और कौन से टाट में ऑफ़र हुआ है, इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, चाइनीज़ में ऑफ़र हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपनी मेजर फाइंड करनी है। तो इसी तरह आपने डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी बैचलर स्कॉलरशिप ऑफर करती है, अगर आपके पास HSK आ जाता है तो आप HSC के CC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और बात ये भी है कि यहाँ पे चाइना में जो लो रैंक यूनिवर्सिटी होती है, जो थोड़ा कम मतलब जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वो तो हाई स्टूडेंट को हायर करते हैं जिसका मतलब बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। लेकिन जो लो रैंक यूनिवर्सिटी होती हैं, फिर उसको वो यूनिवर्सिटी क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट को बैचलर में ज़्यादातर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट लेते हैं। तो वही यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे, इस यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं बैचलर स्कॉलरशिप, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बैचलर में इंटरनेशनल स्टूडेंट लेते हैं और वहाँ पे अपना जो रैंक है उसको हाई करते हैं। और उसको क्योंकि इस वजह से फिर जब वो बैचलर में इंटरनेशनल स्टूडेंट लेते हैं, वहाँ पे वो इसके साथ मेहनत करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वजह से उसकी यूनिवर्सिटी की जो रैंक होती है वो हाई हो जाती है और थोड़ा बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कंपटीशन में आ जाती है। तो इसी तरह जो लो रैंक यूनिवर्सिटी होती है वो ज़्यादा, वहाँ पे बैचलर की जो चांसेस होती है स्कॉलरशिप की वो ज़्यादा होती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।